हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी गुस्से में जो अपने घर जाती है और अपने स्टेप मदर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मेरी मॉम का फेक पेंडेंट मुझे पकड़ा है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। उसकी मम्मी से कहती है तुम्हारी मॉम ये फेक पेंडेंट पहनती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जियाओ जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, उसकी मॉम ने पेंडेंट फेक नहीं पहना है। अब वो उसे वार्न करती है अगर तुमने मेरे पेंडेंट नहीं लौटाए तो फिर मैं चेन से बोल करके तुम्हारी कंपनी को बैंक करप्ट करा दूंगा और तुम लोग रोड पर आ जाओगी। ये कह के वो घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी साइड हम लोग उसकी मॉम को देखते हैं जो कि सच में यहाँ पर जियाओ की मॉम का पेंडेंट चेंज कर चुकी थी और फिलहाल वो पेंडेंट यहाँ पर जो के पास था। जो ने वो पेंडेंट रखा हुआ था, वो पेंडेंट इतना क्यों इम्पोर्टेंट है उन्हें खुद भी नहीं पता था। दूसरा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो पेंडेंट पहन करके जू होटल में थी। तभी वहाँ पर जियाओ आती है और उसकी नज़र उस पेंडेंट पे पड़ती है। वो उस पेंडेंट को छीनने लगती है और कहती है कि उसकी मॉम का पेंडेंट है, सीधे तरीके से लौटा दे। लेकिन तभी वहाँ पर चेन अपने सेक्रेटरी के साथ आता है और वह यहाँ पर जू के गले में वो पेंडेंट देख करके सोचने लगता है कि वही वो मिरेकल डॉक्टर है। और वह यहाँ पर जू को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके ग्रैंडफादर को ट्रीट करे। अब यहाँ पर इतना अच्छा सिचुएशन जू के पास आ रहा था, भला वो इतनी आसानी से सिचुएशन को क्यों ही जाने देती, चाहे जो हो जाए। वो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर को ट्रीट करने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन बदले में उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। चेन कहते तो मैं जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है। फिर चेन जियाओ को अपने साथ अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाती है। अब यहाँ पर जियाओ पहली बार उसके ग्रैंडफादर को देख रही थी। वो कोमा में थे। उसे देख के गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखी हुई थी। वहाँ पर उनका जूनियर भी था। उसका शक्ल जियाओ को काफ़ी देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन वो फ़िलहाल बात नहीं करता है। जो यहाँ पर वो मिरेकल डॉक्टर बन करके आई हुई थी, वो यहाँ पर उसे ट्रीट करने के लिए बोलता है ग्रैंडफादर को। अब जू को एक्चुअल में एक्यूपंक्चर नहीं आता था, तो वो यहाँ पर करती कैसे। उसके हाथ काँप रहे थे। जियाओ जानती थी कि उसने उसकी आइडेंटिटी चुराई है। देखते हैं कब तक टिक पाती है। वो तो यहाँ पर इन सारे सिचुएशन का फुल ऑन मज़ा ही ले रही होती है। वो कहती है करो करो ऑपरेट करो। वो यहाँ पर जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रही होती है। जिया उसे रोकते हुए कहती है अगर तुमने यहाँ इस पर ऑपरेट किया ना तो वो बेचारा बूढ़ा इंसान मारा जाएगा। अब ये सुनते ही जो यहाँ पर डर जाती है और कहती है मुझे कुछ और डॉक्टर्स की टीम चाहिए यहाँ पर चैन के ग्रैंडफादर को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ही मैं उन्हें ऑपरेट कर पाऊँगी। अब यहाँ पर जियाओ ने ऐसा करने से रोक रही होती है, लेकिन चैन की मॉम जियाओ की बात नहीं सुनती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। सोचो भला शादी खुद करवाई और यहाँ पर जब एक्चुअल में जब उनका हेल्प करना चाह रही है तो फिर वो उन्हीं पर भरोसा ही नहीं करिए। आधी हालत है। बाकी फ़िलहाल का सिचुएशन जियाओ का वो जूनियर संभाल लेता है, जिससे कि ग्रैंडफादर की जान तो बचाई जाती है, लेकिन उन्हें सच में तुरंत ही ऑपरेट कराने का ज़रूरत था। अब जू को जो डॉक्टर्स ने उससे डिमांड किया चेन यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का जान बचाने के लिए उन डॉक्टर्स को अरेंज करा देता है। कुछ ही घंटे में वो डॉक्टर यहाँ पर आने वाले होंगे। जो कहती है कि मैं सबसे बात करके कल उन्हें ऑपरेट कराऊंगी। अब यहाँ पर चेन जिया से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि एक्चुअल में वो निडल वहाँ डालने से ग्रैंडफादर की मौत हो सकती है। जिया कहती अगर मैं कहूँ मैं ही वो मिरेकल डॉक्टर हूँ तो क्या तुम भरोसा करोगे। चेन चुप था। वो कहती है हाँ कैसे करोगे, मैं किसी पागल खाने से जो निकल के आई हूँ, मैं कैसे कोई मिरेकल डॉक्टर हो सकती हूँ। यहाँ पर दोनों के बीच में थोड़े से नोक-झोंक हो जाते हैं। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि जू के घर यहाँ पर चेन ने बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह भेजे थे। तो यहाँ पर जो उन्हें समझाती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर बन करके चेन के ग्रैंडफादर को ट्रीट कर रही हूँ, इसी वजह से वो उन्हें इतने अच्छे अच्छे ज्वेलरीज वगैरह सेंड कर रहा है। फाइनली वो समय आता है जहाँ पर कि जू को प्रूफ करना था कि वही एक्चुअल में वो मिरेकल डॉक्टर है। लेकिन ऑपरेशन करने जाने से पहले वो यहाँ पर जिया को नीचा दिखाने के लिए उसे अपने हाथों से पानी पिलाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने ऑपरेशन के लिए ग्लव्स पहन लिया और वो किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती है। जिया यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार थी और वो उनके फैमिली मेम्बर्स के कहने पर ऐसा ही करती है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तमाशा होने लगता है।
चेन उसे कहता है आई थिंक कि तुम्हें ऑपरेशन रूम में जाना चाहिए। वो जिया को काम डाउन कराता है कि जो भी हो, जो तुम्हारी सिस्टर है, बट कोई नहीं, काम डाउन करो, ग्रैंडफादर का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जियाओ कहती है ठीक है, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि वो बूढ़ा इंसान पहले होश में आए। यहाँ पर डीन आता है और जू के साथ वो ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं जियाओ के कहने पर, लेकिन एक्शन में उसे ऑपरेट करना आता ही नहीं था। तो वो गुस्से में आकर के जू को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर जाते ही जियाओ हंसते हुए कहती है तो तुम्हें निकाल दिया उन लोगों ने ऑपरेशन थिएटर से। जिन समझ जाता है कि ये कोई मिरेकल डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर एक्ट कर रही है। वो इस पेंडेंट का सच्चाई पूछता है तो वो नहीं बताती है कि जियाओ का मॉम का है, और झूठ बोल देती है कि उसने उसे बाहर से खरीदा है। अब जियाओ भी यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप ही रहती है। अब यहाँ पर उसके डीन कहते हैं हमें जल्द से जल्द मिरेकल डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वरना ग्रैंडफादर की जान खतरे में है। यहाँ पर जियाओ अपनी आइडेंटिटी हाइड करके ग्रैंडफादर का ऑपरेशन करती है। उन्हें ब्लड की ज़रूरत थी, जियाओ का ही ब्लड उनसे मैच कर रहा था, तो वो उन्हें ब्लड भी देने के लिए तैयार हो जाती है। जिन की फैमिली को पता था कि ग्रैंडफादर का जान बचाने के लिए जियाओ ने अपना ब्लड दिया है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि जियाओ ही यहाँ पर ग्रैंडफादर का ऑपरेशन करने जा रही है। फाइनली यहाँ पर ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन जू ने जो रायता फैलाया था उस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके फादर यहाँ पर जू को बचाने के लिए आते हैं ताकि वो उसे जेल ना भेजे, तो गुस्से में आकर के चेन यहाँ पर उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पर जू को जॉब से निकाला गया वो तो अलग ही। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आकर के बताते हैं कि ग्रैंडफादर अब ठीक है, कुछ ही घंटों में उन्हें होश आ जाएगा। वो लोग उस मिरेकल डॉक्टर के बारे में पूछते हैं तो डीन बता देते हैं कि वो अपना काम करके यहाँ से जा चुकी है। अब वो लोग उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी चेन की जो मॉम थी वो चेन पर गुस्सा कर रही होती है कि कैसी तुम्हारी बीवी है, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ग्रैंडफादर यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, कोमा में हो गया, थोड़ा सा ब्लड डोनेट करके वो अब भी हॉस्पिटल में आराम ही कर रही है। अब चेन भी सोचता है कि सच में काफ़ी देर हो गया, जियाओ को यहाँ पर ग्रैंडफादर को देखने के लिए आना चाहिए, वो कहाँ है। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो जियाओ इधर ही ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आ रही थी। वो ऑपरेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। चेन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो कहाँ था। वो उसका हाथ भी चेक करता है कि उसने ब्लड दिया है या नहीं। ये बात जियाओ को बुरा लग जाती है कि उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं था। तभी वहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं। चेन जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पर ये डॉक्टर बताती है कि बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई है जियाओ। अब चेन समझ नहीं पाता है कि वो तो सिर्फ ब्लड डोनेट की थी तो टायर्ड कैसे हो गई। खैर जो भी हो, वो उसे आराम करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर उसके गले में वो असली पेंडेंट देखने ही वाला था, तभी उसका सेक्रेटरी आ जाता है। दूसरी साइड यहाँ पर जू को कंपनी से निकाल दिया जाता है और उसके डैड की कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है तो बस सारा इल्ज़ाम जियाओ पर लगा देती है और कहती है कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ। अब गुस्से में आकर के उसकी मॉम जियाओ को रास्ते से हटाने का प्लान कर लेती है। वो कहती है बस बहुत हुआ, जैसे कि उसकी मॉम को हमने रास्ते से हटाया था वैसे हम लोग जियाओ को भी हटाएंगे। वो कुछ गुंडे लोगों को जियाओ के लिए भेज देती है। जियाओ यहाँ पर उस बंदे के बारे में बात कर रही थी अपने सेक्रेटरी से, जो कि उससे ट्रीट करने के लिए आया हुआ था। तभी यहाँ पर वो गुंडे लोग आ जाते हैं जियाओ को हर्ट करने के लिए। जियाओ उनसे अकेले ही लड़ रही होती है, तभी चेन यहाँ पर आ करके जियाओ को बचा लेता है। फिर वो उसे घर लेकर के जाता है। वो जिया को कहता है कि मैं जल्दी ही पता लगा लूँगा कि तुम पर आखिरकार कौन अटैक करवा रहा है। जिया कहती है मुझे पता है मुझ पर कौन अटैक करवा सकता है। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं जू को, जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक शॉपिंग कंपनी में एक ज्वेलरी शॉप में शॉपिंग करने के लिए गई होती है। वहाँ पर वो लोग जियाओ को देखते हैं। जियाओ को देख करके वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसकी जैसे गरीब लड़की यहाँ शॉप में क्या कर रही है, यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी महंगी है। उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअल में ये जियाओ का ही शॉप है और जियाओ एक ज्वेलरी डिज़ाइनर भी है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर इसका इंसल्ट कर लेने लगते हैं। शॉप के मैनेजर को भी बुला करके वो लोग जियाओ को वहाँ से भेजने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जियाओ का सेक्रेटरी आ जाता है, जिसे सब पहचानते थे। वो लोग उसे बताते हैं कि जियाओ ही वो फेमस डिज़ाइनर एना है जिसका कि वो शॉप है। ये बात तो जो को ट्रस्ट ही नहीं होता है। जियाओ यहाँ पर उसे सबक सिखाते हुए कहते हैं दोबारा अगर इस शॉप में दिख गई तो तुम्हारा
भला नहीं होगा। फिर गुस्से में वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर कि जो का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है और ड्रामा का सेकंड पार्ट हमारे यहीं पर ख़त्म होता है। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में।